Hello students, we are back with a new video on the topic refraction of light। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कैसे कैसे ये रिफ्रैक्शन जो होती है और इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसकी यूजेस क्या हैं, और उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम कंसेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं, सबसे पहले है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स डेफिनेशन। देन वी विल डिस्कस द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। आफ्टर दैट सम important terms that are related to the refraction of light. Then the laws which are applicable for refraction of light, उनको डिस्कस करेंगे। देन रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, हाउ रिफ्रैक्शन इज़ पॉसिबल or what are the conditions for refraction of light. Then we will come to the final part, that is conclusion and discussion on the quick facts. So let us begin the video. रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं सबसे पहले डिटेल में। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है? बैंड करती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे एयर मीडियम में हमारी एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे वो ग्लास मीडियम के सरफेस पे इंटर करती है तो वो क्या करती है? बैंड करती है। बस उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री में भी करते हैं और प्लस हम एनिमेशन की मदद से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। जैसे ही कोई लाइट इसके सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो हम देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय बेंड कर जाती है। तो कंडीशन क्या थी बेंडिंग की? कि जब भी मीडियम चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने देखा ये एयर मीडियम है, ये क्या है? ग्लास मीडियम। मीडियम चेंज हुआ तो लाइट क्या हुई? बेंड हुई। तो जो एयर मीडियम है ये इसको बोलेंगे हमारे एयर मीडियम, और जो ग्लास है इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, क्योंकि जो ग्लास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट मीडियम, एज़ कम्पेयर टू एयर। कुछ बेसिक टर्म्स हैं रिफ्रैक्शन के रिलेटेड जिनको हम डिस्कस करते हैं। जब लाइट वेव इंसिडेंट करती है जिस सरफेस पे, जिस पॉइंट पे वो जो हिट करती है, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये जो सरफेस है, इसके ऊपर जब हम उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। जो लाइट आ रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो स्ट्राइक करने के बाद बैंड हो रही है उसको, और बैंड होके आगे प्रोसीड कर रही है, उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगी, और जो रिफ्रैक्टेड है वो एंगल आर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या करती है? चेंज करती है। तो स्पीड के चेंज करने से वो क्या कर जाती है? बैंड होती है। हम कह सकते हैं कि ये जो है डेंसर मीडियम है, ये क्या है? ऑप्टिकल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। रेजिस्टेंस जो क्या करता है? लाइट की स्पीड को कम करता है। जो वैक्यूम होता है वहाँ पे लाइट जो होती है वो किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही किसी डेंसर मीडियम में जब वो जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाती है? 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों मीडियम में स्पीड जो है चेंज डिफरेंट है। तो जब हम क्या करते हैं? दोनों की रेशो निकालते हैं, स्पीड इन वैक्यूम टू द स्पीड इन मीडियम, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन के केस में तो जो पिछला वीडियो था वहाँ पे हमने देखा कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड के चेंज करने से एंगल जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? रेशो। जब हम दोनों की रेशो लेते हैं वो किसके बराबर होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो क्या होता है, जब भी लाइट इंसिडेंट करती है तो वहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंड नॉर्मल जो भी होते हैं वो सारे क्या करते हैं? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं।
सो लेट अस कम टू द कंक्लूजन पार्ट। अभी हमने जो वीडियो देखा, अंडरस्टैंड किया उसको, और हम उसके कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्पीड, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हैं। अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट। तो जब हम पानी में घुसते हैं, जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो अपनी लेग्स को देखेंगे। अगर हम हाफ अपने आप को डिप किया हो पानी में, तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड दिख रहा है। जैसे ये पेंसिल है, तो हम पेंसिल हमें दिख रही है थोड़ी सी टिल्टेड। इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के चेंज करने से इसका जो बॉटम हमें यहाँ के बजाय यहाँ पे दिखता है। तो बॉटम ऑफ ए स्विमिंग पूल अपीयर्स रेज्ड। तो स्विमिंग पूल की डेप्थ का हमें पता नहीं चलता, वो भी किसके कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हमें लगता है कि वो स्विमिंग पूल की डेप्थ कम है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इट इज़ ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। स्पीड, तो लाइट ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। तो मीडिया चेंज करेगा तो लाइट की स्पीड भी क्या होगी, चेंज करेगी। डेंसर मीडियम होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और रेयर मीडियम होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी। व्हेन लाइट इंटर्स अ डेंसर मीडियम इट्स स्पीड डिक्रीजेज, और डिक्रीज होगी तो वो लाइट क्या करेगी, बैंड करेगी। व्हेन लाइट इंटर्स अ रेयर मीडियम इट्स स्पीड इंक्रीजेज, मतलब इसका अपोजिट होगा, एंड इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप सभी याद रखिएगा कि जब भी रेयर से डेंसर में जाते हैं, स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड करती है रिफ्लेक्टेड लाइट, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या टर्म्स डिस्कस किए, इंसिडेंट रे को डिस्कस किया, रिफ्रैक्टेड रे को डिस्कस किया, नॉर्मल को भी डिस्कस किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी डिस्कस किया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये कॉमन था रिफ्लेक्शन के केस में भी। और सेकंड लॉ जो है ये डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, एक कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब ये रेशो होती है, जब भी दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं तो दोनों के एंगल्स की रेशो किसके बराबर होती है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशो के बराबर। तो जब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशो को डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, उसको हम कहते हैं एन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हमने बता दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्शन के रूल ये हम वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। लाइट बैंड, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अगर रेयर से डेंसर में जाते तो इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम के लिए हमें इसको रिमेंबर रखना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये छोटा ही होगा एंगल अगर रेयर से डेंसर में आ रहे हैं तो। और स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। और अगर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो क्या करेगा, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द स्पीड इंक्रीजेस। ये ग्लास स्लैब, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है एप्लीकेशंस। तो रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस हम अपने साइंस में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स। ठीक है, जैसे किसी को प्रॉब्लम है आई साइट में, तो इन लेंसेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आई साइट को करेक्ट कर सकते हैं। कैमराज में फोकस करने के लिए, दूर दूर के एरिया को जूम करने के लिए रिफ्रैक्शन की हेल्प से हम उसको, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम उसको एडजस्ट करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को, और हमें वो प्रॉपर इमेज जो मैग्नीफाइड होके दिखती है। तो इसके क्विक MCQs जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लाइट बैंड्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड, तो स्पीड के चेंज करने से लाइट बैंड करती है, एंड नॉट ड्यू टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं करती। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी होती है कोई भी फोटोन की या लाइट की, वो क्या करती है, सेम रहती है। तो बिफोर एंटरिंग द मीडियम भी सेम रहती है एनर्जी, और आफ्टर मीडियम
आफ्टर स्ट्राइकिंग द मीडियम जो होता है तब भी वो सेम रहती है। तो उसके लिए फार्मूला होता है E=HC/λ। तो अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो सी न्यूमिनेटर जो है चेंज कर रहा है, तो न्यूमिनेटर के चेंज करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर को भी चेंज होना पड़ेगा। तो HC/λ होता है, सी चेंज करेगा तो लैम्डा भी प्रोपोर्शनली चेंज करेगा, ताकि एनर्जी जो है वो फोटॉन की या लाइट की वो कह रहे हैं सेम। तो इसलिए वेवलेंथ चेंज करती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। बस दो ही चीज़ें चेंज करते हैं, वो है एक स्पीड और दूसरी क्या है, वेवलेंथ। और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो ये था हमारा आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे सम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माय चैनल, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे अगर आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।